गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए फर्स्ट ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है अपना आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक समाज में पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका के अंतर्गत पुस्तकालय के जो उद्देश्य हैं वह पुस्तकालय के कार्य और पुस्तकालय की सेवाएं, तीनों बातें इसके अंतर्गत आती है कि समाज में पुस्तकालय के जो कार्य, उसके उद्देश्य क्या है और उसकी सेवाएं क्या है। इसे हम भूमिका के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मानव के इतिहास के साथ साथ पुस्तकालयों का इतिहास भी शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से मानव विभिन्न जो वस्तुएं हैं, जो स्रोत हैं, उनको संरक्षित रखने का जब शुरुआत करता है, तो कहीं न कहीं पुस्तकालय भी उन अपने उस शुरुआत को एक्सेप्ट करता है और उन जो चाहे वो डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार के हो, प्रलेख हो या फिर कोई ताम्रपत्र हो, किसी पत्थर पर लिखा हुआ हो, किसी भी रूप में हो, पुस्तकालय ने अपना काम शुरू प्राचीन समय से कर दिया था। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, जैसे जो भी राजा महाराजा होते थे, जो सम्राट होते थे, तो उन्होंने वहाँ जो भी प्रलेख होते थे उस समय के, उनको संरक्षित रखना शुरू कर दिया था। हालांकि वो जो प्रलेख होते हैं वो सभी के लिए नहीं होते थे, वो कुलीन वर्ग, जो राजा और उनके दरबार के लिए, और या फिर उनके जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनके लिए ही अध्ययन के केंद्र होते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समाज जब से लिटरेट यानी एक समाज की शुरुआत होती है, तो पुस्तकालय और सूचना केंद्र उस समाज को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उन जो स्रोत थे प्राचीन समय के, उनको संग्रहित करने में और उनका संरक्षण करने में अपना योगदान देते हैं। अब जैसे जैसे विकास होता है, मानव का विकास होता है, वैसे वैसे पुस्तकालयों का साथ ही साथ में विकास होता है। और फिर मुद्रण के आविष्कार के बाद में जब जो प्रलेख हैं उनको ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा उनकी प्रतियां होने लगी, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामान्य के लिए भी उनको भी प्राप्त होने लगे थे और जन सामान्य भी उनका उपयोग करने लग गया था। और जो वर्तमान की बात करें, जो आधुनिक समाज की बात करें, तो आधुनिक समाज जो पाठक है, आधुनिक समाज के लिए पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र हैं वो एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं ज्ञान को प्राप्त करने के और सूचना को प्राप्त करने के। अब हम पुस्तकालयों की जो भूमिका है उसको देखने से पहले हमें आधुनिक समाज की आवश्यकताएं क्या है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। अब आधुनिक समाज में मनुष्य को केवल रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य कई आवश्यकताएं हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी प्रगति कर सकता है। तो हम उन आवश्यकताओं की बात करें तो उनमें जैसे शिक्षा है, जो कि सबके लिए ज़रूरी है। शिक्षा एक व्यक्ति को, एक समाज के प्रत्येक नागरिक को सुशिक्षित बनाने में सहायक होती है। उत्तरदायी नागरिक समाज के विकास और उन्नति में सहायक होती है। अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास द्वारा हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान इन्हीं पर ही निर्भर होता है। तो आधुनिक समाज का एक ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि शिक्षा के साथ अनुसंधान एवं विकास। तीसरा है सांस्कृतिक विकास। आधुनिक समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना भी आवश्यक है, क्योंकि इनके संरक्षण से ही उसकी पहचान सदैव के लिए बनी रहती है। तो सांस्कृतिक विकास। आर्थिक संपन्नता, आधुनिक समाज को विकसित होने में आर्थिक संपन्नता भी आवश्यक होती है। प्रौद्योगिकी का विकास, यह भी आधुनिक समाज की प्रमुख आवश्यकता है। आध्यात्मिक और वैचारिक विकास, तो एक सभ्य और आधुनिक समाज में प्रत्येक नागरिक के लिए आध्यात्मिक एवं वैचारिक विकास की भी आवश्यकता होती है। और सूचना संबंधित आवश्यकता,
आज जो आज का जो समाज है वो प्रलेख आधारित न होकर सूचना आधारित है। तो सूचना संबंधित आवश्यकता भी एक आधुनिक समाज की प्रमुख आवश्यकता है। तो ये जो शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक संपन्नता, प्रौद्योगिकी का विकास, आध्यात्मिक और वैचारिक विकास और सूचना संबंधित आवश्यकताएं, ये सभी आधुनिक समाज की आवश्यकताएं हैं। तो इन आवश्यकताओं को परिलक्षित करने में पुस्तकालय अपनी क्या भूमिका निभाता है, इसके ऊपर हम अब बात करते हैं। अब आधुनिक समाज में जो पुस्तकालयों की भूमिका है वह बदल चुकी है। पहले जो प्रलेख होते थे उनका संरक्षण प्रमुख होता था, उनको प्रिजर्व रखना प्रमुख होता था, लेकिन वर्तमान में जो प्रलेखों को पाठकों के उपयोग लायक बनाना, पाठक उनका उपयोग करें, पाठक उन प्रलेख तक पहुँचे, ये उद्देश्य आधुनिक समाज के बन चुके हैं। अब जो दूसरी बात यह है कि व्यक्ति आज प्रलेख आधारित न होकर, मतलब व्यक्ति को डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, व्यक्ति को सूचना चाहिए, यूज़र को, पाठक को सूचना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आज समय की लोगों के पास कमी है, तो ज़रूरी नहीं है कि पाठक किसी पुस्तकालय में जाकर पन्ने पलटे या फिर डॉक्यूमेंट को ढूंढे, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी रूप में मिले जाए वो। तो मांग किए जाने पर सूचना की व्यवस्था करना और मांग किए जाने की संभावना में सूचना की व्यवस्था करना, आज के जो आधुनिक पुस्तकालय है, आज का जो आधुनिक समाज है, आज के जो आधुनिक पाठक है, उनको मांग किए जाने पर सूचना की व्यवस्था करना और उनकी मांग किए जाने की संभावना को देखते हुए उनके लिए पहले से व्यवस्था करके रखना। क्यों? क्योंकि आज का जो पाठक है वो पाठक शोध केंद्रित है, अध्ययन केंद्रित है। तो उनके लिए सूचना पहले से प्रदान करना और उनकी भविष्य की संभावनाओं को देखकर सूचना प्रदान करना भी एक पुस्तकालयों का प्रमुख कार्य बन चुका है। आज इस क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, तो विभिन्न स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न जो प्रलेखन केंद्र हैं उनका विकास हुआ है, उन प्रलेखन केंद्रों का, और वो प्रलेखन केंद्र उन पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, उनकी सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें प्रमुख रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है। आधुनिक समाज के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। आज आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की कई पद्धतियां विकसित हुई है, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। सभी शिक्षा पद्धतियों का उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास करना, मानव को सस्ती, सुलभ एवं मानक युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। अब चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो, महाविद्यालय स्तर पर हो, या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर हो, या फिर सार्वजनिक स्तर पर हो, पुस्तकालय अपना योगदान शिक्षा के बढ़ावे में अपना योगदान देते हैं। विद्यालय स्तर पर देखा जाए तो पाठकों को पढ़ने की रुचि पैदा करना, स्वयं अध्ययन की रुचि पैदा करना। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाए तो स्व अध्ययन करना, स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करना, रिसर्च के संबंधित अध्ययन करना, शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करना। सार्वजनिक स्तर पर देखा जाए तो सामान्य पाठकों के लिए जो सामान्य जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जीवन भर अपने आप को ज्ञान से जोड़कर रखना चाहते हैं लोग, विश्व के घटनाक्रम से जोड़ना चाहते हैं, ज्ञान से, अध्ययन से, पढ़ाई से जोड़ना चाहते हैं, तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय केंद्र होते हैं जो अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब हम जो शिक्षा के विभिन्न तरीके हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा यानी जो औपचारात्मक रूप से जो हम शिक्षण संस्थानों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं।
वो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों जैसे अकादमिक संस्थानों के द्वारा प्रदान की जाती है। तो वहाँ के पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, पाठकों को पुस्तकालय के द्वारा पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। विभिन्न जो आयोग जो हमने पुस्तकालय के विकास के लिए पढ़े थे कि किस प्रकार पुस्तकालय के विकास में आयोगों ने अपना योगदान दिया था, उसमें राधा कृष्णन आयोग था, कोठारी आयोग था। तो उन आयोग ने अपनी जो अनुशंसाएं दी थी पुस्तकालय के लिए, तो राधा कृष्णन आयोग ने तो बताया था कि पुस्तकालय किसी भी संस्थान का हृदय होते हैं, किसी भी संस्थान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वह ज्ञान का भंडार होते हैं। पूरा संस्थान उसी हृदय के इर्द गिर्द विचरण करता है और उससे जुड़ा हुआ रहता है। अगर शरीर से हृदय को निकाल दिया जाए तो शरीर किस प्रकार से निर्जीव हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। उसी प्रकार से संस्थान का जो हृदय होता है वो पुस्तकालय होता है। किसी भी संस्थान में पुस्तकालय अपना उसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोठारी शिक्षा आयोग 1966 में आया था, 64 में आया था, 66 में अपना प्रतिवेदन दिया था। तो उसने तो इतना तक कह दिया है कि किसी भी संस्थान के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि वह संस्थान अपने अंदर पुस्तकालय स्थापित, सुसज्जित पुस्तकालय स्थापित ना करें। उससे ज़्यादा और विनाशकारी उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो पुस्तकालय के महत्व को इस कोठारी आयोग ने बताया है। तो वास्तव में किसी भी शिक्षण संस्थान के विकास में, पाठकों, वहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं उनके विकास में पुस्तकालय महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही साथ जीवन भर जो चलने वाली शिक्षा होती है, अनवरत शिक्षा कहते हैं जिसे हम, व्यक्ति हमेशा अपने आप को अध्ययन से जोड़े हुए रखता है, ज्ञान से अपडेट रहने की कोशिश करता है। जब औपचारिक शिक्षा हमारी पूर्ण हो जाती है, उसके बाद भी हम शिक्षा के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो अनवरत जीवन भर चलने वाली शिक्षा कहलाती है। तो उस शिक्षा में भी पुस्तकालय है, वो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूरस्थ शिक्षा की बात करें तो आज एक शिक्षा का एक माध्यम दूरस्थ शिक्षा भी है। जिस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा पारंपरिक शिक्षण संस्थानों के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा होती है, वह शिक्षा भी एक शिक्षा का एक तरीका होती है, शिक्षा का एक माध्यम है। दूरस्थ शिक्षा उन लोगों के लिए होती है जो कि नौकरी पेशा या फिर किसी कार्य में संलिप्त होते हैं, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था सरकारों के द्वारा की गई, जो कि खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लोगों को दी जाती है। तो जो यह एक अनौपचारिक शिक्षा के उस प्रकार में आता है। औपचारिक शिक्षा जो शिक्षण संस्थान के द्वारा दी जाती है, शिक्षण संस्थान के अंदर पाठक या जो विद्यार्थी होता है वो जाकर ग्रहण करता है। और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान के अंतर्गत न जाकर घर बैठे या दूरस्थ रूप से या फिर जीवन भर जो चलने वाली शिक्षा होती है, उस शिक्षा के आधार पर शिक्षा ग्रहण करता है, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा भी एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो ये जो गैर अनौपचारिक शिक्षा है, यह पूर्णकालिक शिक्षा होती है। कुछ लोगों को कई कारणों से मुख्य किसी आजीविका या नौकरी में संलग्न होने के कारण पारंपरिक और औपचारिक शिक्षा में प्रवेश लेने का समय नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को गैर औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा के नीति के फलस्वरूप दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय क्षेत्रीय एवं अध्ययन केंद्रों पर स्थापित किए जाते हैं और यहाँ से विद्यार्थी उनका उपयोग करके अध्ययन करते हैं। और उन दूरस्थ शिक्षा में सार्वजनिक पुस्तकालय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा में भी पुस्तकालय अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यानी अनौपचारिक शिक्षा में भी पुस्तकालय अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ शोध एवं विकास में पुस्तकालयों का योगदान। शोध एवं विकास से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय, प्रमुख शोध संस्थान एवं औद्योगिक संस्थानों के द्वारा निरंतर चलते रहते हैं। अब जैसे हम विशिष्ट पुस्तकालय की बात करें
कोई विश्वविद्यालय का जो शोध पुस्तकालय उसकी बात करें तो वो इस शोध एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सामाजिक और मानविकी जो विषय होते हैं उनकी तो प्रयोगशाला होती है। जो विद्यालय के जो शोध पुस्तकालय होते हैं वह सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रलेख भी शोध में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से आज विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, संस्कृति का विकास हो रहा है तो विकास होने में शोध अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं और शोध के विकास में पुस्तकालय अपना योगदान दे रहे हैं। अब शोध में भी जो बहुत सारी जो सेवाएं होती है वो जैसे किसी भी प्रलेख का सारकरण है, अनुक्रमणीकरण है, संदर्भ सूचियां हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करना है, डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद करना है, उनको करंट अवेयरनेस सर्विस यानी सामयिक अभिज्ञता सेवा देना है, चयनित सूचना प्रचार सेवा देना है। तो ये सभी सेवाएं पुस्तकालयों के द्वारा जो शोधकर्ता को शोध के दौरान दी जाती है। तो शोध के विकास में और शोध एवं ज्ञान के विकास में भी पुस्तकालय अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब बात करते हैं संस्कृति का संरक्षण। तो पुस्तकालय साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण में अपना प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। पुस्तकालयों में प्रलेखों का संग्रह वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए उपयोगार्थ सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाता है। समाज तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए साहित्य संरक्षण अति आवश्यक है। किसी भी देश का जो विकास होता है वह विकास उस देश की सांस्कृतिक और जो विरासत होती है उस विरासत कितनी वो रिच है उस आधार पर निर्भर करता है। तो किसी भी देश की संस्कृति या वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ देश की विशेषताएं हैं, उनके जो प्रलेख हैं उन प्रलेख को संरक्षित करना और संरक्षित करके उनको भावी पीढ़ी के लिए उपयोग लायक बनाना, यह एक प्रमुख काम होता है पुस्तकालय का। आज हमारा देश विविधताओं भरा है। आज हमारे देश की संस्कृति की पहचान कैसे होती है? वो संस्कृति की पहचान, उस संस्कृति की पहचान में पुस्तकालय अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि उस संस्कृति को संजोने में, उस संस्कृति को सुरक्षित रखने में, उन प्रलेखों को, उन तथ्यों को, स्रोतों को सुरक्षित रखने में पुस्तकालयों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ सूचना संप्रेषण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में भी मतलब सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान, आज प्रत्येक व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो पाठक जिसमें कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, कोई शोधकर्ता है, कोई व्यावसायिक व्यक्ति है, किसान है, मजदूर, कलाकार, प्रबंधक है, उद्योगपति है, कोई शिक्षक है, कोई प्रशिक्षक है, कोई नेता, सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पुस्तकालय में सूचना केंद्र इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पुस्तकालय जो सूचना का संप्रेषण करता है वो अनेक माध्यमों में करता है। नवीन साहित्य जो संग्रहित की गई जो अध्ययन सामग्री है उस सूचना सामग्री की सूची का प्रसारण करना, जो पत्र पत्रिकाओं में नवीनतम आलेखों की अनुक्रमणिका तैयार करना, सार संक्षेप का प्रसारण करना, अनुसंधान और विषय विशेषज्ञों के पास समय की कमी होती है तो पुस्तकालय जो सूचना है उस सूचना को एक अच्छे रूप में तैयार करके उसको सार के रूप में या अनुक्रमणिका के रूप में या विभिन्न जो प्रारूप होते हैं उन प्रारूपों में पाठक को प्रदान करता है। तो सूचना संप्रेषण में भी पुस्तकालय का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है आध्यात्मिक एवं वैचारिक विकास। आध्यात्मिक एवं धार्मिक साहित्य जो मनुष्य के वैचारिक ज्ञान को विकसित करने में सहायक होता है, वहीं दुर्लभ उच्च कोटि का साहित्य स्थायी महत्व रखता है। जो जैसे सूचना संबंधित साहित्य है, मनोरंजनात्मक साहित्य है या प्रेरणात्मक साहित्य है, ये साहित्य
जो प्रेरणा देते हैं, मनोरंजन वाले साहित्य होते हैं जो ज्ञान में वृद्धि करते हैं, सूचना संबंधित साहित्य होते हैं जो कि जो प्राचीन या दुर्लभ जो ग्रंथ होते हैं वह प्राचीन जो ज्ञान होता है वो नवीनतम जो नए जो लोग हैं, नए यूजर्स हैं, उन तक पहुंचाने में अपना कार्य करता है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग इतिहास के प्रसिद्ध साहित्यकारों, महान नेताओं की आत्मकथाएं, जीवनियाँ पढ़कर अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। जनसाधारण एवं समाज के जो बुद्धिजीवी के लिए उनके उपयोग उनके आवश्यकता अनुसार पुस्तकें खरीदकर उनके मस्तिष्क को ज्ञान रूपी पाठ्य सामग्री को पोषित करते हैं, ज्ञान रूपी पाठ्य सामग्री से पोषित करते हैं। अब इसके अलावा जो है अतिरिक्त समय का सदुपयोग। पुस्तकालय एक ऐसे संस्थान होते हैं जो व्यक्ति के पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है, अतिरिक्त समय है, उसका सदुपयोग करवाने में अपना रोल अदा करते हैं। व्यक्ति अपना अतिरिक्त जो समय है उसका रचनात्मक उपयोग कर सकता है। समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए यह आवश्यक भी है, जिससे वह अपने समय का दुरुपयोग ना कर सके और उसका सदुपयोग करे। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था होने के कारण इसका दायित्व है कि वह समुदाय के लोगों की रुचि के अनुसार उनके साहित्य का संग्रह करे जो पाठकों की सूचना आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जैसा कि हम कहते हैं, हमें पता है कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। तो इस जो कहावत है, इस कहावत को समाप्त करने के लिए, इस कहावत का गलत साबित करने के लिए पुस्तकालय अपना काम पुस्तकालय का एक उद्देश्य होता है कि वह इस कहावत को गलत साबित करे। व्यक्ति अच्छे से अच्छे साहित्य पढ़कर रचनात्मक कार्यों में अपना अतिरिक्त समय का उपयोग कर सकता है। चाहे जहाँ तक मनोरंजन की बात है, राजनीति की बात है, नौकरशाही की बात है, तो इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं वह व्यक्ति के जो अध्ययन है उसको रुचिकर बनाते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय एक सामाजिक एवं बौद्धिक केंद्र के रूप में स्थापित होता है। पुस्तकालय एक सामाजिक बौद्धिक केंद्र होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तकालय अब जो प्रलेख है उनके संरक्षण या भंडारण के लिए नहीं है। उनमें जो रखा हुआ जो ज्ञान है वह लोगों तक उस ज्ञान को प्रसारित करना पुस्तकालयों का प्रमुख उद्देश्य होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं सामाजिक बौद्धिक केंद्र बन गए हैं वर्तमान में, क्योंकि ये साधारण के भविष्य को संवारने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, अपना महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये लोगों के बौद्धिक विकास के उत्प्रेरण का काम भी करते हैं। अगर ये बौद्धिक केंद्र के रूप में स्थापित नहीं होंगे तो हो सकता है हमें घातक परिणाम हमारे सामने आए, क्योंकि निरक्षर से साक्षर होने में पुस्तकालय अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो एक सामाजिक बौद्धिक केंद्र के रूप में समाज में जैसे निरक्षरता है या फिर उस निरक्षरता को साक्षरता में बदलने में पुस्तकालय अपना योगदान देते हैं, तो वो एक सामाजिक बौद्धिक केंद्र के रूप में स्थापित होते हैं। सतत व्यावसायिक विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि समय परिवर्तन होने के साथ साथ ज्ञान में भी परिवर्तन हो रहा है। पुस्तकालय जो कर्मी होते हैं किस प्रकार अपने आप को निरंतर व्यावसायिक दृष्टि से योग्य बनाए रखें, उसके लिए जो सतत व्यावसायिक विकास है वह जितना भी विकास हो रहा है वह उस विकास के साथ पाठक उस विकास के साथ जुड़े, जो यूजर्स हैं वो उस विकास के साथ में जिस प्रकार से साहित्य बढ़ रहा है, जिस प्रकार
से ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। तो विभिन्न जो व्यावसायिक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वह भी अपने उस विकास के साथ, उस ज्ञान के साथ उनको जुड़ने में पुस्तकालय अपना योगदान देते हैं। पुस्तकालय में जो विभिन्न पत्रिकाएं होती है, विभिन्न जो शोध पत्रिकाएं होती है और मैगजीन्स आती है, जो नवीनतम ज्ञान होता है वो उन पत्रिकाओं में स्थापित होता है। तो उस ज्ञान को जो यूज़र्स हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, वो उसको उपयोग करके अपना सतत व्यावसायिक विकास कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी पुस्तकालय अपना महत्वपूर्ण रोल स्थापित करता है। नव युवकों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता। आज हमारा देश युवकों का देश है, यूथ का देश है। 25 साल से कम उम्र के लोग भारत में 50% है। मतलब देश की आधी आबादी 25 साल से कम उम्र के लोगों की है। तो जरूरी है कि इस देश के नव युवकों को शिक्षा के साथ में, ज्ञान के साथ में जोड़ा जाए। और वो, क्योंकि किसी भी देश के विकास में जो पीढ़ी होती है, जो भावी पीढ़ी है, उसका जो योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो यूथ होता है, जो युवा होते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो विद्यालय पुस्तकालय हैं, जो महाविद्यालय पुस्तकालय है, जो यूनिवर्सिटी पुस्तकालय है, या फिर जो बच्चों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय है, उन पुस्तकालयों का एक उद्देश्य बनता है कि वो उन युवकों को अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करें। उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उन युवकों के लिए एक अच्छा और देश को आगे बढ़ाने वाला ज्ञान उनको प्रदान करें। तो इस संबंध में नव युवकों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ पुस्तकालय एवं ज्ञान, पुस्तकालय प्रलेखों के संरक्षण के साथ साथ ज्ञान का संरक्षण भी करते हैं। ज्ञान भी उसको भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करते हैं। जिस प्रकार से पहले कुलीन वर्ग के लिए ही पुस्तकालयों का उपयोग होता था, लेकिन जिस प्रकार से आज प्रजातांत्रिक समाज है, डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है, उसमें सभी के लिए पुस्तकालय का उपयोग हो, तो ऐसी स्थिति में पुस्तकालय है वह ज्ञान का संरक्षण करना पुस्तकालयों के लिए आवश्यक हो जाता है। प्राचीन पुस्तकालय के भंडारों को पाठकों के लिए सुरक्षित रखना, इन पुस्तकों की संरक्षण एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी पुस्तकालयों पर है। पुस्तकालय जो पहले के जो दुर्लभ ग्रंथ हैं, जो अमर ग्रंथ हैं, उनको पाठक के लिए उपलब्ध करवाएं। यानी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सुरक्षित रखें भावी पीढ़ी के लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तकालय का एक भूमिका, एक उद्देश्य होता है। फिर सूचना साक्षरता। आज सूचना साक्षरता की सफलता में पुस्तकालयों, विशेषकर सार्वजनिक पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुस्तकालयों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि देश की साक्षरता दर में वृद्धि में अपना क्रियाशील योगदान दे। इसके लिए पुस्तकालय को विभिन्न क्रियाकलापों को करना आवश्यक होगा। साक्षरता एक शब्द था, जो लोक साक्षरता, अब सूचना साक्षरता शब्द आ गया है कि साक्षर तो हमें होना ही है। अब सूचना अगर साक्षर हम नहीं है, हम आईसीटी की जानकारी हमें नहीं है, हम इंफॉर्मेशन को मतलब सूचना सभी के पास अगर नहीं पहुंचा पा रहे, तो वह भी एक निरक्षरता के बराबर ही है। तो पुस्तकालय का एक उद्देश्य यह भी होता है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन, सूचना पहुंचाना, लोग सूचना साक्षर हो। और सबसे अंतिम है वह है जन विश्वविद्यालय के रूप में भूमिका। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, जो जन पुस्तकालय होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, उनको जन विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है। जन पब्लिक यूनिवर्सिटी, जन विश्वविद्यालय की एक सार्वजनिक पुस्तकालय, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी का जो रोल होता है, वही सार्वजनिक पुस्तकालय का जो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना रोल होता है। सामान्य जो पाठक होते हैं, उनको अध्ययन के लिए प्रेरित करना, और वो अध्ययन प्राप्त करें वहाँ से। जितनी भी श्रेणियों के पाठक हैं, सभी श्रेणियों के पाठक के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रलेख का उपलब्ध करवाना जन पुस्तकालय का प्रमुख कार्य होता है। तो यह एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करने वाला पुस्तकालय होता है। जिस प्रकार से किसी भी विश्वविद्यालय में जो वहाँ की जो
उपयोगिता वहाँ के पुस्तकालय से होती है, उसी प्रकार से जो जन विश्वविद्यालय है यानी जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वह सामान्य पब्लिक के लिए, सामान्य पाठकों के लिए एक विश्वविद्यालय की भूमिका निभाता है। और ये जन विश्वविद्यालय एक ग्लोबल विलेज की संरचना बनाता है कि सभी प्रकार के पाठक, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी वर्ग का हो, वहाँ के प्रलेखों का उपयोग करें।